दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी देशवासियों और राष्ट्रवादियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं राहुल गांधी ने जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी को जो धमकी दिया है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों राहुल गांधी अभी रिसेंटली असम के दौरे पर थे। उससे पहले लखनऊ में थे। वहां के एक कोर्ट से उनको जमानत मिली है किसी मानहानि की केस में और वहां से वो सीधा गए असम और असम में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री को उन्होंने धमकी दिया। उन्होंने कहा कि जब यहां कांग्रेस की सरकार बनेगी तो असम के मुख्यमंत्री ने जितने भी भ्रष्टाचार कर रखे हैं उनको यहां का बब्बर शेर जो है वो जेल भेज देगा। अब बब्बर शेर राहुल गांधी अपने बारे में कह रहे थे या फिर गौरव गोगोई के बारे में कह रहे थे या किसके बारे में कह रहे थे पता नहीं, या वहां के मुस्लिमों के बारे में कह रहे थे पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने यही कहा और उसके साथ उन्होंने ये कहा है कि जब इनको जेल भेजा जाएगा तो मोदी भी बचा नहीं पाएगा, अमित शाह भी बचा नहीं पाएगा। एग्जैक्टली यही वर्डिंग यूज किया है, बचा नहीं पाएगा। तो राहुल गांधी से सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी और हेमंत बिस्व शर्मा में कोई तुलना की ही नहीं जा सकती है। और मुझे कभी कभी दोस्तों ये बहुत आश्चर्य लगता है कि हाउ कांग्रेस कैन अफोर्ड टू लूज अ पर्सन लाइक हेमंत बिस्व शर्मा। वो एक हीरा है और कांग्रेस ने उस हीरे को निकालकर फेंक दिया था। किसके चक्कर में? गौरव गोगोई के चक्कर में। जी हां दोस्तों, गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और तरुण गोगोई का गांधी परिवार से संबंध बहुत अच्छा था। आप संबंध इतने अच्छे की बात कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 साल के प्रधानमंत्री रहे तो वो राज्यसभा के सदस्य रहे असम से। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कभी लोकसभा चुनाव जीते नहीं, तो तरुण गोगोई जो है उनके लिए राज्यसभा का सीट का व्यवस्था करते थे और तरुण गोगोई की ही सरकार में हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं मंत्री थे और तरुण गोगोई जो है वो अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा का यह कहना था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अगर उसमें काबिलियत नहीं है तो वो राजा नहीं बनेगा और नहीं बनना चाहिए। तो इसी को लेकर हेमंत बिस्व शर्मा जो है अपने समर्थन के जितने भी विधायक थे सबको लेकर दिल्ली चले गए थे। और आपने वो इंसिडेंट सुना ही होगा ना कि हेमंत बिस्व शर्मा राहुल गांधी से मिलने के लिए जब गए कि आप उनको हटाकर हमको सीएम बनाइए, तो राहुल गांधी अपना कुत्ता जो होता है पिद्दी उसके साथ खेल रहा था और जिस थाली में उनका जो पिद्दी खा रहा था बिस्किट, उसी बिस्किट को उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा को ऑफर किया। उसी क्षण कोई भी आत्मसम्मान वाला, जिसके अंदर आत्मसम्मान कूट कूट के भरा रहेगा, वो आदमी इस्तीफा दे देगा। और हेमंत बिस्व शर्मा ने वही किया जो उनके जमीर ने कहा। उन्होंने तुरंत कांग्रेस छोड़ दिया और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एज एन एसेट फॉर बीजेपी। आज बीजेपी में की जो नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी सरकारें हैं, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था दोस्तों।
लेकिन हिमंत बिस्व शर्मा ने अपने अथक प्रयासों से पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का परचम लहरा दिया। आज पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट भगवामय है। एक भी स्टेट नॉर्थ ईस्ट में नहीं है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। हर स्टेट में बीजेपी की सरकार है और स्वयं असम में 10 साल से बीजेपी की सरकार है और नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है। तो ये सारा जो हो रहा है वो इलेक्शन को देखते हुए हो रहा है और राहुल गांधी ये सोचते हैं कि हिमंत बिस्व शर्मा जैसे मजबूत लीडर जो सिर्फ बोली से मजबूत नहीं है, उन्होंने धरातल पे इतना काम किया है। वहां शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था हो और घुसपैठियों से असम की धरती को मुक्त कराना हो, पूरा हिमंत बिस्व शर्मा दिन रात अथक प्रयास करते हैं, तत्पर रहते हैं। वैसे कर्मठ व्यक्ति को राहुल गांधी जो पिछले 10 साल में करीब 90 चुनाव हारा है, वो कह रहा है कि हिमंत बिस्व शर्मा को चुनाव में हराएंगे भी और उनको जेल भी भेजेगा। तो राहुल गांधी पहले तो ये बताओ, नेशनल हेराल्ड में बिल पर बाहर कौन है? नरेंद्र मोदी की जाति बताने में जमानत याचिका बिल पर बाहर कौन है? किसकी संसद सदस्यता रद्द हुई थी और अभी 2 दिन पहले ही जमानत लेकर निकले हो ना। इतना कुछ होने के बावजूद तुम्हें लगता है, राहुल गांधी को लगता है, कांग्रेस को लगता है, गौरव गोगोई को लगता है कि वो हिमंत बिस्व शर्मा को असम में हरा देंगे। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में 2 हिंदुत्व के जो बड़े चेहरे उभर कर आए हैं। एक हैं यूपी के सीएम श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, महाराज जी हमारे, और दूसरे हैं असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा। उन्होंने मतलब बिना डिप्लोमेटिक हुए उन्होंने ये कहा था कि अगर असम में किसी ने एक मंदिर के ऊपर अभी कुछ दिन पहले किसी ने उधर मांस का टुकड़ा फेंका था, तो कहा था कि अगर किसी ने शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की तो उसको छोड़ेंगे नहीं। इतना मुखर होकर बोलने वाला आदमी, हिंदुत्व के प्रति अपना जीवन समर्पित कर देने वाला आदमी, और उसको लगता है कि राहुल गांधी उसे हरा देंगे। आम है क्या? दाल भात का चोखा है क्या? जो राहुल गांधी को तो मैं इतना कहता हूं कि जो सबसे तुम्हारा कंफर्म स्टेट था हरियाणा, जहां लोग कंफर्म मान के चल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी ही बनेगी, वहां तो आप जीत नहीं पाए। महाराष्ट्र में पूरा का पूरा इंडिया अलायंस मिलके लड़ा था, वहां तो आप जीत पाए नहीं। और आप पिछले 10 साल से वो असम जहां 34% आबादी जो है मुस्लिम्स की है, वहां पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर हैं और आप सोचते हैं कि हरा देंगे हिमंत बिस्व शर्मा को। और बाकी लोग क्या मतलब कि तुम ही एक पॉलिटिक्स करना जानते हो और बाकी लोग क्या मतलब कि वैसे ही हैं, तुम ही सर्वज्ञानी हो, पॉलिटिक्स के सिकंदर तुम ही हो, चाणक्य तुम ही हो। हाँ, संसद में खड़े होकर कहते हो, नरेंद्र मोदी कहते हो कि हम आपको गुजरात में हराएंगे। गुजरात में हराओगे, असम में हराओगे, अभी बिहार है, बिहार तो जीतने का कोशिश करो। बिहार में कम से कम सम्मानजनक तुमको लालू प्रसाद यादव तुमको सम्मानजनक सीट दे दे लड़ने के लिए, तो तुम अपनी सफलता मानना। पिछले चुनाव में राहुल गांधी आप 70 सीट पर लड़े थे, इस बार तुम 70 सीट पे लड़के दिखा दो, तुम्हें हम नेता मानना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, हेमंत बिस्व शर्मा और राहुल गांधी में जमीन आसमान का अंतर है। हेमंत बिस्व शर्मा एक मंझे हुए पॉलिटिशियन है, 100 टाइम्स बेटर देन राहुल गांधी। वो पॉलिटिक्स को जमीन के लेवल से जानते हैं और वह जिस तरह से करना होता है पॉलिटिक्स उस तरह से करते हैं।
राहुल गांधी की तरह पार्ट टाइम पॉलिटिशियन वो नहीं है। तो हेमंत बिस्व शर्मा को असम में हराना मतलब राहुल गांधी जैसे पॉलिटिशियन के लिए बहुत मुश्किल होने जाने वाला है। और गांधी परिवार क्या सोचता है कि वो किसी को भी जेल भेज देगा क्या? मतलब कि हलवा है क्या? भारत में न्याय व्यवस्था मतलब कि न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है क्या? सिर्फ गांधी परिवार ही है। गांधी परिवार चाह लेगा किसी को जेल भेज देने के लिए तो भेज देगा जेल। हाँ, तो दोस्तों ये राहुल गांधी का अहंकार बोलता है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि राहुल गांधी सोचता है कि वो इस देश का राजा है। हाँ, और ये देश उसके पिताजी को इटली से दहेज में मिला था। राहुल गांधी ये सोचता है। राहुल गांधी कहता है ना कि वो सिस्टम में के अंदर रहा है और वो सिस्टम को अच्छी तरह से जानता है। तो राहुल गांधी, आप सिस्टम में कितना भी रहे हैं तो सिस्टम किस तरह काम करता है ये आप जानते हैं, ठीक है ना? और तो जो दूसरे लोग भी सिस्टम में आए हैं ना, वो भी सिस्टम को समझ रहे हैं और आपको किस तरह से पॉलिटिकली खत्म करना है ये ऑलरेडी सिस्टम में चल रहा है चीज। आप देखिए पूरे भारत में आज सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार 2 स्टेट में, 3 स्टेट में है। कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, हिमाचल प्रदेश में है। जो कांग्रेस का पूरे भारत पर एक छत्र राज्य होता था, आज उस कांग्रेस का सिर्फ 3 स्टेट में सरकार बच के रह गई है। कितने जगह पे तो उनका खाता तक नहीं खुलता है। आप पश्चिम बंगाल में देखिए समाप्त, तमिलनाडु में समाप्त, केरला में समाप्त, पंजाब में समाप्त, दिल्ली जैसे सीट जहां राहुल गांधी, सोनिया गांधी रहते हैं, दिल्ली में पिछले 10-15 साल में कांग्रेस की 0 सीट आई है। और वो कांग्रेस सोचते हैं कि हम हेमंत बिस्व शर्मा को आसाम में हरा देंगे और उन्हें जेल भेज देंगे। खैर, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। राहुल गांधी देखते रहो, सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता है और तुम्हारे इसी सपने की वजह से बाकी कांग्रेसी भी खुश रहते हैं। तो भैया खुश रहो सब लोग। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।